काशी में आप किसको देख रहे हो सौगात दे रही है? आप काशी में जमीन पे जाएंगे ना तो वो उनकी औकात भी बता देंगे। आप देखते हैं गोदी मीडिया चैनल, जितने भी चैनल मैं कहता हूँ सब गोदी मीडिया, और वो दिखाते हैं क्योंकि भगवान बनाना है। काशी में प्रभु भगवान चले गए हैं। आप आए थे कांग्रेस को खत्म करने, आपने 2G 3G 4G जीजा जी कितना चैनल पर लोगों को गुमराह करा, पर कुछ मिला नहीं। भाई से भाई को लड़ा रहे हैं। राम के भगत, राम तो ऐसा कभी सोचते नहीं थे। और मारा कौन जा रहा है? हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू गृह मंत्री, हिंदू गवर्नर, लगभग हिंदुओं की सरकार, और रोज हिंदू ही मर रहा है। मोदी जी तो भारत के बेटे भी आज तक नहीं बन पाए हैं। गंगा बेटा, जमुना बेटा, शहर बेटा, बिहार बेटा, जहां जाते वहां के बेटा। इतने बेशर्म हो जाएंगे, सत्ता के लालच में अंधे हो जाएंगे, सोचा नहीं था। अरे भाई, भारत हमारा भी आपका भी है, ये भारत रहेगा तो हम रहेंगे ना। लेकिन पूरा देश प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता है, जो कन्हैया कुमार, जो टेलर जिसकी मृत्यु हुई, जिसको मार दिया गया, वो लोग कौन थे? वो जो कश्मीर में आतंकवादी दिखाए गए कैमरे पर, वो लोग कौन थे? सोशल मीडिया में कहता हूँ छोटे छोटे चैनल जितने भी हैं, ये सब दिखा रहे हैं सच्चाई क्या है। इतनी बड़ी एजेंसी NIA पहुंच गई वहां पर उदयपुर में और तुरंत अपने हाथ में ले लिया। क्या राजस्थान की सरकार पर भरोसा नहीं था? STF पर भरोसा नहीं था? कुछ दिन तो इंक्वायरी करने देते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। आज पूरा देश बच्चा बच्चा कह रहा है कि वो आतंकवादी नहीं थे। ठीक है, उन्होंने मारा, उनको सजा मिलनी चाहिए, हम उसके समर्थन में नहीं हैं, पर वो थे कौन? भारतीय जनता पार्टी के नेता। गृह मंत्री चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, भारतीय जनता पार्टी चुप है, और NIA और गोदी मीडिया लगी हुई हो। कहाँ का तार जोड़ रही है। मैं हैरान हूँ, टेलीविजन देखता हूँ तो शर्म आती है कि देश को कहाँ ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राजनीति करो। आप आए थे कांग्रेस को खत्म करने, आपने 2G 3G 4G जीजा जी कितना चैनल पर लोगों को गुमराह करा, पर कुछ मिला नहीं। 8 साल हो गए हैं, वहाँ तो आप फेल हो गए हैं। पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जिस तरह से देश को गुमराह कर रहे हैं, आज देश पूछ रहे हैं, इतनी बड़ी एजेंसी का यही काम रह गया है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि उसकी बहुत बड़ी IT सेल है बीजेपी के अंदर। सोशल मीडिया पर या फिर किसी में भी अगर सदस्यता लेनी है तो आसानी से ली जा सकती है। ऐसे में कैसे पता करें, किसका बायो निकाले ढूंढ ढूंढ कर कि कौन आतंकवादी है या फिर कौन टेररिस्ट है जो भाजपा में एंटर हो रहा है? देखिए, सदस्यता लेना ऑनलाइन दूसरी बात है, पर स्टेज पर आकर उनके गृह मंत्री उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के उनका स्वागत कर रहे हैं, फोटो वायरल हो रही हैं। ये जमीन पर जुड़े लोग कर रहे हैं जिनको देश की चिंता है, वो बता रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं इन छोटे छोटे चैनल को, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, जो सच्चाई दिखा रहे हैं, जो बिके नहीं हैं। आज बड़ी मीडिया पूरी तरह से बिक चुकी है। बिक क्या उन्हीं की है, खरीद लिया उन्होंने। हर आदमी इतनी बेशर्मी जो ये कर रहे हैं, जो देश में कर रहे हैं, जो महंगाई पर बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे हैं, GDP गिर रही है उन पर बात नहीं कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री तो इस तरह के नहीं होने चाहिए। मुझे याद आता है हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे वो नालायक प्रधानमंत्री है जिसके होते हुए GDP या रुपया गिर रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा आज उनके मुंह पर वापिस आ रहा है और पूरा देश देख रहा है। पर बेशर्मी की हद है। इतने बेशर्म हो जाएंगे, सत्ता के लालच में अंधे हो जाएंगे, सोचा नहीं था। अरे भाई, भारत हमारा भी आपका भी है, ये भारत रहेगा तो हम रहेंगे ना। लेकिन उनका कहना है, भाजपा समर्थकों का कहना है कि कांग्रेस को अगर आरोप लगाना है या फिर सवाल उठाना है तो पहले वो अपने आप को देखे। यासीन मलिक के साथ भी तो जब देखा गया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह मौजूद थे, वो भी रेड कारपेट पर उनका स्वागत कर रहे थे। तो ऐसे में क्या कहें कि कांग्रेस भी आतंकवाद से जुड़ी हुई थी? देखिए, आपने कहा आरोप लगाना, एक ऐसा मुद्दा दे दीजिए जो कांग्रेस का नेता आतंकवादी या उसके साथ फोटो मिली, उनके तो ढेर सारे लगातार मिल रहे हैं। मोदी जी तो भारत के बेटे भी आज तक नहीं बन पाए हैं। गंगा बेटा, जमुना बेटा, शहर बेटा, बिहार बेटा, जहां जाते वहां के बेटा। लेकिन काशी तो काफी ज्यादा स्वागत कर रही है उनका, 1800 करोड़ रुपए की सौगात वहां पर दे रहे हैं। तो भाजपा तो कहीं ना कहीं पर देख रहे हैं परचम अपना लहराती जा रही है। भाई, ये पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। काशी में आप किसको देख रहे हो सौगात दे रही है? आप काशी में जमीन पे जाएंगे ना तो वो उनकी औकात भी बता देंगे। आप देखते हैं गोदी मीडिया चैनल, जितने भी चैनल मैं कहता हूँ सब गोदी मीडिया, और वो दिखाते हैं क्योंकि भगवान बनाना है। काशी में प्रभु भगवान चले गए हैं, उनको दिखाएंगे, उनका धर्म नहीं दिखाएंगे तो नौकरी को आज विकास मॉडल चला रहे हैं ना। विकास तो गुजरात में जाइए, आप देख लीजिए कितना विकास मॉडल है। लोग गालियां दे रहे हैं, हमें तो शर्म आती है। हम विपक्ष के नाते मुद्दे उठाते हैं, हमें बेवकूफ़ बताते हैं, राहुल गांधी को पप्पू बताते हैं। वो पप्पू जो देश के बारे में सोचता है,
जो किसान के बारे में सोचता है, जो मजदूर की बात करता है, जो युवाओं के साथ खड़ा है, जिसको दर्द है कि मेरा भारत कहाँ जा रहा है, इसको कैसे बचाऊं, उसको ये पप्पू कहते हैं। और जो देश को पप्पू बना रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी, वो भगवान के रूप में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया का विस्तार है, उसकी देन है ये। पर सच्चाई ये है, आज भारत का हर नागरिक समझ गया, डरा हुआ, सहमा हुआ है, डर डर के जी रहा है। हिटलर भी ये करता था। एक फिल्म आई थी शोले, आपने कहा था गब्बर आ जाएगा, हिटलर आ जाएगा। अब तो लोग कहते हैं चौकीदार आ जाएगा, अपने घर को बचा लो। जब चौकीदार ही घर को लूटने लगेगा तो बचाएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल ये है। एक सवाल आपसे ये है कि देश में इस वक्त हिंदू और मुस्लिम की हत्याओं का मामला लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चुप्पी साधी हुई है। क्या लगता है, किस तरीके से बचाव कर रहे हैं या फिर 2024 के लिए बचा जा रहा है? देखिए, मैं तो अपने हिंदू भाइयों से भी अपील करता हूँ कि बहुत हिंदू मुसलमान करते हैं, भाई से भाई को लड़ा रहे हैं। राम के भगत है, राम तो ऐसा कभी सोचते नहीं थे। और मारा कौन जा रहा है? हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू गृह मंत्री, हिंदू गवर्नर, लगभग हिंदुओं की सरकार, और रोज हिंदू ही मर रहा है। इनके आपसी झगड़े में ये ना तो हिंदू रहेगा, ना मुसलमान रहेगा, ना भारत रहेगा। हमें इसको रोकना है। हमें दर्द है, हम दुखी हैं कि भारत हमने बनाया था। भारत जब बनाया था, अंग्रेजों से छीन कर भारत बनाया था, उनको बाहर का रास्ता दिखाया था। ये जयचंद उस वक्त भी थे जब मुट्ठी भर थे। ये धीरे धीरे अंदर कछुए की चाल चल कर के आज फैल गए हैं, देश को गुमराह करें। जब भी भारत को बेचने की बात करते थे, आज भी भारत को बेच रहे हैं। आप देख लीजिए, एक एक चीज, एक एक संपत्ति बेच रहे हैं। तो कैसे नौजवान को नौकरी देंगे, कैसे इस भारत को आगे बढ़ाएंगे? हर चीज मोदी जी ने कहा था कि काला धन लाऊंगा। सच में आप आंकड़े बताते हैं कि काला धन तो दूर की बात है, हमारा सफेद पैसा, भारत का सफेद पैसा, अडानी रिलायंस के माध्यम से बड़ी बढ़िया माइंस ली जा रही हैं विदेशों में, रोड के काम हो रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं। ये पैसा ये फ्री में थोड़ी लिया जा रहा है, ये हमारा ही पैसा वहाँ जा रहा है। आज पैसा भारत में नहीं है। भारत जो सोने की चिड़िया बनाने का हमने सपना देखा था, राजीव गांधी जी ने 21वीं सदी में जाने की बात करी थी। मैं समझता हूँ हम 1947 से नीचे मुगल शासन में आ गए हैं। जब मंदिर मस्जिद निकलते थे, मस्जिद के नीचे मंदिर, वो तो वहाँ ले गए हैं देश को, मतलब तीसरी ईस्वी के पीछे ले गए हैं। तो इनकी सोच भारत को बढ़ाने। लेकिन केंद्र सरकार तो कहती है, देखिए विकास के मॉडल पर भी उन्होंने काम किया है, देश को डिजिटल बनाना हो उस पर भी काम किया है, साथ में महिलाओं के लिए भी वो लोग सोचते हैं। तो किस तरीके से अगर विपक्ष निशाना साध रहा है बार बार, तो उनके पास क्या फैक्ट? लोग कहते हैं विकास का मॉडल दिल्ली है, शीला जी ने बनाया, सब देख रहे हैं कितने काम करके गई। एक गुजरात को देख लीजिए, उनका विकास और हमारे विकास में रोजगार है, खुशहाली है, नौकरी है, अच्छे दिन हैं। और इनके विकास में बदहाली है, बुरा हाल है, जेल है, ईडी है, सीबीआई है, झूठी पैसों पे सरकारें बनाना, इनका विकास तो ये है। भ्रष्टाचार मुक्त करना चाह रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचारी तो खुद बन गए हैं। जो आदमी खुद भ्रष्टाचारी के रूप में आ जाए तो भ्रष्टाचार कैसे मुक्त करेगा? भ्रष्टाचार इन्होंने इतना कर दिया है, हमें शर्म आ रही है कि भारत का पैसा सारा विदेशों में भेज दे भ्रष्टाचार से। जितने भी इनके भ्रष्टाचारी दोस्त हैं, सब पैसा लूट रहे हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। पर सरकार ने आंख मीच ली है, खूब तसल्ली से लुटवा रही है। पर मैं तो अपने नेता राहुल गांधी से कहूँगा, आज नहीं तो कल कांग्रेस तो आएगी, हिसाब लेना होगा। भारत की संपत्ति भारत को देना ही हमारा धर्म होगा। लेकिन भाजपा की तरफ से ये कहा जाता है कि सफल राजनीति का इस वक्त जो काम है वो कारगर देखा जा रहा है, क्योंकि भाजपा लगातार विकास के मुद्दों को भी आगे लेकर आ रही है, भ्रष्टाचार भी खत्म कर रही है, इस तरीके से कहा जाता है। लेकिन विपक्ष इस वक्त क्या कर रहा है? देखिए, अगर किसान को मारना सफल राजनीति है, मजदूर को पैदल चलाना सफल राजनीति है, व्यापार को खत्म करना सफल राजनीति है, रुपये का गिराना सफल राजनीति है, महिला की सुरक्षा ना करना सफल राजनीति है, तो मैं समझता हूँ ऐसी राजनीति को मुबारक। ये ना हमारे धर्म में है, ना हमारे संस्कारों में है। हम भारत बनाना जानते हैं, भारत बनाएंगे और भारत के लिए लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। चाहे राहुल जी को जेल में डाल दे, जगदीश शर्मा को जेल में डाल दे, सोनिया गांधी को जेल में डाल दे, सरदार भगत सिंह भी तो जेल में रहे थे, इंदिरा गांधी भी तो जेल में रही थी, महात्मा गांधी भी तो जेल में रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी तो जेल में रहे थे। जो उन्होंने हमें दिखाया, आईना दिखाया, जो हमें ज्ञान दिया है, हम उस पर चलते रहेंगे। जयचंद की औलाद या नथुराम गोडसे के समर्थक हम नहीं हो सकते हैं। तो हम तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करेंगे कि हमारी गीता में कहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्रधानमंत्री जी, कुछ तो डरो।
तो ये देख रहे थे आप हमारी खास बातचीत तमाम मुद्दों पर जगदीश शर्मा जी के साथ। इन सब पर आपका क्या कहना है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे साथ होने का आपका बेहद शुक्रिया।